वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 1, राइट? ओके। सेक्शन 1 स्कैनिंग एंड इनुमरेशन पर कैसे हम एनमैप, नेट डिस्कवर, जेनमैप टूल्स का यूज करके नेटवर्क स्कैन करेंगे। एंड पहले हम बात करेंगे सेकेंड, हाउ टू अटैकर यूज द एनमैप फॉर हैकिंग, या फिर ये कह सकते हैं कि हैकर कैसे एनमैप का यूज करके आपके नेटवर्क में एंट्री होने की कोशिश करें। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं एनमैप के बारे में। मोस्टली एनमैप इज द वन लीडिंग पोर्ट स्कैनर एंड इट्स अ पॉपुलर पार्ट ऑफ होस्टेड सिक्योरिटी टूल्स। एनमैप एक ऑनलाइन स्कैनर टूल्स है। इसका हम बेसिकली पैरामीटर नेटवर्क डिवाइस सर्वर को एक्सटर्नल फायरवॉल के अंदर है नहीं है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिवाइस फायरवॉल पे कनेक्टेड है कि नहीं, ये सब फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ द रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर द नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। स्पेशली हम इस पर्पज़ के लिए हम यूज करेंगे इसको। कितने नंबर पोर्ट आपके नेटवर्क में ओपन है ये सब देखेंगे। एंड ये हमारे लाइव होस्टेज की लिस्ट प्रोवाइड कराएगा। एंड होस्ट स्कैनिंग, पोर्ट स्कैन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड सेकेंड वन, अब बात कर ले हम एनमैप फॉर हैकर। हैकर के लिए एनमैप क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज करता है? सपोज दैट this is the hacker machine, sync packet and RST IPTS packet. ओके, एनमैप से पहले आपको अगर CS प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है तो पहले आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए एंड बेसिक ऑफ लिनक्स फंडामेंटल की नॉलेज। उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो आप चेकआउट कर लेना। चलते हैं अपने पॉइंट पे। पोर्ट, अगर पोर्ट आपका ओपन है, सपोज अटैकर ने आपके वाईफाई नेटवर्क के अंदर घुस के चेक करता है कि भाई कौन सा पोर्ट वनरेबल है, कौन वनरेबल मीन्स कौन सा पोर्ट ओपन है, कैसे मैं एंटर कर सकता हूँ इजीली, ये सब फाइंड आउट करता है अटैकर। जैसे ही अटैकर को पोर्ट ओपन मिलता है, वो एक अपने ज़ॉम्बी सर्वर से, ज़ॉम्बी मीन्स ये खुद का अटैकर का एक सर्वर बोल सकते हैं आप, सर्वर या मशीन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो पैकेट आप सपोज आपने www.google.com खोलते हैं, पैकेट सबसे पहले टारगेट पे नहीं जाके सीधा ज़ॉम्बी सर्वर से जो भी आप सिंक और एक्नॉलेज प्रोसेस चलेगा सर्वर के साथ, वो सब अटैकर्स के पास चलेगा। इसलिए ये एनमैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्कैनिंग वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके स्कैनिंग पैरामीटर को चेक करने के लिए। ओके, चलते हैं हम अपनी पिछली स्लाइड पे। अब बात करें तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एनमैप को। अगर आपके पास काली है या बोल सकते हैं पैरेट ओएस है, काली एंड पैरेट ओएस बोथ आर द डेबियन ओएस। ओके, एंड उबुंटू इट्स अ लिनक्स। ऑल आर डिवाइसेस ऑन द लिनक्स मशीन। ओके, इसके लिए हमारा ये है कमांड apt get install nmap। सूडो आप इसलिए यूज, अगर आप रूट के अंदर नहीं हो तो आप सूडो लगाकर चेक इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेंटोस या रेडेड डिवाइसेस के लिए, तो आप यम इंस्टॉल एनमैप का ये कमांड आप चला सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एनमैप के लिए TCP सिंक हैंडशेक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के थ्रू आपको सिंक एनोलेज और एक्नोलेज पैकेट कैसे आपका सर्वर के साथ एक्नोलेज होता है, कैसे एनमैप को यूज करके अटैकर ईजिली आपके पोर्ट के अंदर एंट्री कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू कर लेते हैं। First, during the communication with the TCP server, single connection is installed for TCP three-way handshake. Okay. Second one, this involves sync. TCP open port has a service bound, typically ST port. This is the service bound actually. Okay, port 25 POP. This is our server. We'll see the sync and respond with the sync angle. जो server. Okay. इसमें मैं ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करूँगा क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द CH थ्योरेटिकल, तो हम इस पर जो फोकस करेंगे ओनली फॉर CS प्रैक्टिकल को सुन। लेकिन ये आप एक बार देख लेना जरूर, गूगल से सर्च करके या फिर कहीं और से। ओके, चलते हैं हम। आज हम क्या करेंगे? ओके, नेटवर्क डिस्कवर टूल का भी यूज करेंगे इस पर स्कैनिंग नेटवर्क। आप रूट के अंदर रहें तो ठीक है। फाइंडिंग द IP एड्रेस यूजिंग नेट डिस्कवर सर, डिस्कवर हाउ मैनी IPs देयर इज द एनवायरनमेंट। ये सब आज मच स्लो देन एनमैप्स के अकॉर्डिंग ये स्लो है थोड़ा नेटवर्क डिस्कवर, नेट डिस्कवर बोल सकते हैं इसे। ओके,
अगर सबनेटिंग भी आप देख सकते हैं कि 24 मैंने क्यों लगाया है, आईपी एड्रेस के आगे ये सब चीज़ क्यों लगाया, तो आप ये सब चीज़ सबनेटिंग को भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अब करते हैं बात एनमैप के लिए। अगर आपको सिंगल होस्ट नेम या सिंगल सिस्टम आईपी आपको पता उसको स्कैन करना है, तो आप एनमैप स्पेस आईपी और होस्ट नेम इसके थ्रू, अगर आप वेयरबॉस ऑप्शन लगा के आप यूज करते हैं तो इस -v मतलब वेयरबॉस मतलब मोर डिटेल्स फॉर इंफॉर्मेशन फॉर रिमोट, ओनली फॉर रिमोट मशीन के मोर डिटेल आपको प्रोवाइड कराएगा। अब मल्टीपल होस्टेस भी स्कैन कर सकते हैं आप, पर्टिकुलर होल सबनेट या आईपी रेंज हो आपके पास उसको भी आप स्टार लगा के स्कैन कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेंज आपके पास 29.1 से लेकर 29.20 तक होस्टेड मशीन है तो आप उनको भी एक रेंज लगा के आप स्कैन कर सकते हैं। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द आईपी एड्रेस, दिस कमांड विल स्कैन आईपी एड्रेस दिस वन। ओके, अगर आपको ये चेक करना है कि फायरवॉल है नहीं है इस मशीन पे, क्या करना है हमें, तो डिटेक्टिव फायरवॉल सेटिंग आप वनएबिलिटी स्कैन कर सकते हैं यूजली पेन टेस्टिंग के लिए -ऐसे लगा के फॉर द डिटेक्ट फायरवॉल सेटिंग के लिए। ये नोट्स मैं आपको पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना एक बार पोस्टेड आईपी एड्रेस के लिए आप ये सर। ओके, एंड बात करें अब हम एसएल का भी यूज करेंगे इस पे आइडेंटिफाई होस्ट नेम के लिए। मीन्स SL option to find host name for the given host by the completed DNS query for each one. In addition, this -n command can be used to skip DNS resolution, while the -r command can be used to always resolve this. तो हम SL यूज करेंगे, DNS के अंदर है नहीं है आइडेंटिफाई करेगा, ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन पे पैरेट ओएस के ऊपर। ओके, लॉगिंग दिस वन। गो टू द कमांड लाइन। अभी हम रूट के अंदर नहीं है तो पहले हम sudo -s2, ये कमांड हमारे रूट के लिए है। एंटर द यूजर पासवर्ड, हैश आ गया तो हम रूट के अंदर हैं। अब चेक करते हैं अपने सिस्टम की आईपी। ओके, 1.41 ये हमारे वर्चुअल पैरेट ओएस की आईपी है। ओके, आईपी कॉन्फ़िग आपको पता है विंडोज़ मशीन के लिए यूज करेंगे, इफ कॉन्फ़िग ऑल आर और लिनक्स मशीन के लिए। अब यूज करेंगे हम नेट डिस्कवर कमांड। ओके, नेट डिस्कवर -r (1.0-24). ये हम सारे चेक करेंगे कि कितने हमारे मशीन से इससे कनेक्टेड हैं, इसके साथ कनेक्टेड है हमारी आईपीज के साथ, कोई एनी वर्चुअल मशीन है नहीं है, एनी लिनक्स मशीन है नहीं है, ये सब चीज़। ओके, यस, इस आईपी रेंज में आप बोल सकते हैं इस सबनेट रेंज में हमारी 4 मशीन कनेक्टेड हैं आपस में। दिस इज माई राउटर, this is my server, unknown vendor, unknown device, this is also it. Okay, ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि फॉर नेटवर्क स्कैनिंग के लिए कि फाइंड द आईपी एड्रेस एंड यूजिंग नेट डिस्कवर फॉर हाउ टू फाइंड आउट ऑफ द पर्टिकुलर मशीन इज देयर कनेक्टेड और नॉट। ओके, अब बात करेंगे हम स्कैनिंग फॉर द होस्ट नेम थ्रू द nmap। ओके, या चेक है google.com is the my host name। ओके, ये हमने चेक किया, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द, दिस इज द पोर्ट 80 पोर्ट ओपन एंड 443 ओपन, बोथ आर एसटीपी एंड एचटीटीपीएस पोर्ट ओपन है। ओके, ऐसे हम चेक कर सकते हैं हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन और नॉट। ओके, अब चेक करते हैं वर्बोस के थ्रू। ओके, nmap -v specific for verbose, it's used to get more details information about the remote machine, and it's remote machine की
आप इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ द DNS नेम, ओके, व्हाट इज़ द DNS IP एड्रेस, एंड फिर TCP/99 is a filter open for filtering and both are device. One IP address. Okay, this is the sync health scan is a very important initialization. पहला डिनेशन, ये सब आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं एक आपको वेबसाइट नेम बता सकता हूँ कि Nmap का खुद का एक स्कैनिंग वेबसाइट है। ओके, जस्ट दिस वन एक्चुअली scanme.nmap.org। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिंपलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी सेट अप द मशीन हेल्प ऑफ फॉक्स लर्न अबाउट द Nmap की प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बनाई गई है। आल्सो द टेस्ट मशीन मेक श्योर देयर Nmap स्टोर्स एंड इज द वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, इंटरनेट पर वर्किंग प्रॉपर्ली है आप, लेकिन इस पर हमें कोई ब्रूट फोर्स अटैक नहीं करना है, कुछ भी हैमर टाइप का यूज नहीं करना है कि जिससे ये सर्वर डाउन हो जाए या फिर इस पर, और ये हम स्कैनिंग पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ यूज कर सकते हैं। कॉपी दैट वन, गो टू द वर्चुअल मशीन, Nmap, ओके, नो वरी, scanme.nmap.org। या सो आप दिस इज फॉर टेस्टिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ मिलेंगी। 22 ओपन है, 80 पोर्ट ओपन है, 9929 भी ओपन है, 31337 वो लाइट ये भी ओपन है। ओके, तो ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं। IP एड्रेस दिस वन। ओके, अब बात करते हैं हम आगे कि टू स्कैन दी मल्टीपल IP होस्टेज, आप मल्टीपल IP होस्टेज को कैसे स्कैन करोगे। Nmap 5 हमारे अभी 4 मशीन है हमारे पास, 1.46 एंड 1.34, इन दोनों मशीन को चेक स्कैन करते हैं हम। स्पेस कोई कॉमा नहीं लगाना हमें, एंटर। Nmap is the better than from the NetDiscover. NetDiscover is a very slow, but you can easily try that one actually. Check it. 2 होस्ट हमने स्कैन करे हैं, 21 ओपन, 80 ओपन, ये सारे पोर्ट्स ओपन हैं। ओके, ये सभी पोर्ट्स। मैक एड्रेस देखो, मैक एड्रेस भी निकाल दिया, कौन सी डिवाइस है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हैक कारकरिंग एक्चुअली। अगर कुछ भी डिवाइस IP नेम मिल जाता है, आपके नेटवर्क के अंदर घुस जाता है अटैकर, ओके, वहाँ पे चेक लगाता है, तो आपको इजीली उसको डिवाइस एड्रेस से लेके सारी इन्फॉर्मेशन उसको फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, अगर हैकर इज़ वेरी एक्सपर्ट इन द नेट बायोस में, तो वो इजीली आपको सिंक कर सकता है, इजीली आपके नेटवर्क में घुस जाएगा। ओके, आपको होल सबनेट से स्कैन करना है NetDiscover की तरह, तो आप यहाँ पे भी 192.168.1, ओके, एंड हमारे 192.168.1 के अंदर जितनी भी आपकी सबनेटिंग IP हैं इस रेंज में हैं, तो वो सभी आपको चेक करके ट्रैक करके आपको शो कर देगा। आप देख सकते हैं हमने पूरा अपना सबनेटिंग स्कैन किया, पूरे रेंज आप IP हमने स्कैन, हमें ये सब पोर्ट्स की डिटेल्स हमें मिली। ओके, 84.7 दिस इज द इंटेल कॉर्पोरेशन IP E2। ओके, 7C ISO माई राउटर मैक एड्रेस, यस। ओके, अब बात करें आपको कैसे चेक करना है कि फायरवॉल डिटेक्ट है नहीं है। एक्चुअली टू स्कैन डिटेक्ट फायरवॉल स्पेशली। ओके, Nmap 5.1S small capital A and IP address 192.168.1.46। ओके, सारी कमांड हमें रूट के अंदर ही से यूज करनी है, उससे पहले कुछ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।